बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत देर बाद वीडियो बना रही हूँ। मेरी एकेडमी में 9th और 10th क्लास के बच्चों के पेपर्स हो रहे थे, तो लिहाजा उधर भी बिज़ी थी। इस साल न्यू सिलेबस था, बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबके पेपर अच्छे हो गए हैं। अल्लाह ताला सब बच्चों को कामयाबी अता फ़रमाए। जितने भी बच्चों ने 9th 10th के पेपर अब दिए हैं, अल्लाह पाक उन्हें कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन। हमने इसे एक्सरसाइज नंबर जो है वो हमारे पास 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो शो डैट द पॉइंट ए जो है वो 0 2 है, बी √3 1 है एंड सी जो है 0 -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल। यानी इसमें फ़र्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया है और सी भी दिया हुआ है और कहा हुआ है कि ये वर्टिसेस हैं ऑफ राइट ट्रायंगल के, ठीक है, और इसको प्रूव करके हमने बताना है। नेक्स्ट में हमें दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ए इज़ 3 1 है, बी -2 -3 एंड सी 2 2 है, आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें हमने राइट ट्रायंगल के अंदर तीनों जो साइड्स हैं वो देखेंगे कैसे आएंगी। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर हमारी 2 साइड्स जो हैं वो इक्वल आनी बहुत ज़रूरी हैं और दी पॉइंट इसमें हमें ए बी सी और डी 4 पॉइंट दिए हैं और वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम कहा हुआ है और इसमें हमारे पास चारों साइड्स इक्वल आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको पता है कि मैंने पहले से सॉल्व करके रखा होता है, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो डैट द ए बी एंड सी हमें दिया हुआ है, ठीक है। राइट ट्रायंगल मैंने ऊपर बनाई हुई है, ए बी x² x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। आपको पता है ये हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला होता है और इसकी वैल्यूज़ बी ए और बी जो है वो हमारे पास ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करेंगे √3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। उसके बाद √3 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के साथ काट जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेने से 1 हो जाएगा, ये 3 और 1 4 और 4 का जब हम अंडर रूट लेंगे वो इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा। हमारे पास पहली वैल्यू जो है वो आ गई। अब नेक्स्ट है हमारे पास b √3 1 c 0 -2। बी सी जब हम लेंगे तो हमारे आपको पता है वैल्यूज़ हर बार हम वही रखेंगे, x1 y1 x2 y2। फार्मूला भी हमेशा डिस्टेंस का यही रहेगा, x2 - x1 प्लस y2 - y1। इन दोनों के स्क्वायर्स हमने लेने हैं। 0 -√3 और -2 -1 आएगा, इन दोनों के स्क्वायर लेंगे। यहाँ पे जब हम हमारे पास सिर्फ √2 हो जाएगा, 2 इसके साथ कटिंग हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, 3 और 9 हमारे पास 12 हो जाएगा और 12 का जब हम अंडर रूट लेंगे खोलेंगे उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 × 2 × 3 आएगा, ये 2 का पेयर बन जाएगा जो अंडर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा, इधर √3 है और 2 √3 आंसर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट में जो है वो 3 वाले को हमने प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये तीनों साइड इक्वल आ रही हैं या नहीं, ठीक है। इसमें सी है, ए है हमारे पास x² - x1, सेम वैसे ही फार्मूला लगेगा, 0 - 0 आ जाएगा, फिर 2 एक माइनस फार्मूले का हो गया, -2 जो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 0 प्लस 4 4 16 16 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा हमारे पास। लिहाजा हमारे पास जो आंसर आया पहले का 2 आ गया, दूसरे का जो है वो 2 √3 आ गया और तीसरे का आंसर हमारे पास जो है वो 4 आ जाएगा। तो अब हम पाइथागोरस थ्योरम से इसे प्रूव करके बताएंगे। आप लोगों को पता है राइट ट्रायंगल के लिए हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज़ इक्वल टू होता है बेस स्क्वायर प्लस जो है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम उसी तरह से उसे लगाएंगे, यहाँ पे 4 स्क्वायर आ जाएगा, 2 √3 का स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यानी इनकी जो वैल्यूज़ हमारे पास आई थी वो तीनों लिख देंगे। अब हमारे पास 2 का स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ 2 स्क्वायर जो है वो √3 के साथ कटिंग हो जाएगा, लेकिन 2 2 4 आ जाएगा, 4 3 12 प्लस 2 2 4। फिर उसके बाद इधर तो हमारे पास 4 4 16 आ गया, दोनों इक्वल आ गए।
दस द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल, जिससे प्रूव हो गया कि ये वर्टिसेस ही हैं राइट ट्रायंगल के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसमें क्वेश्चन में है आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें हमें ए बी और सी दिया हुआ है। ए बी पहले हम फाइंड आउट करेंगे x² - x1 का स्क्वायर, y2 - y2 का y1 का स्क्वायर। सेम वैसे ही वैल्यूज़ पुट करेंगे। अब हर बार जो है वो वैल्यूज़ या फार्मूला या हर एक चीज़ समझाना ज़रूरी नहीं है, आप लोगों को एक बार करवाया हुआ है ये अच्छे से। अब -2 और -3 -5 का स्क्वायर हो जाएगा, -3 -1 -4 का स्क्वायर हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि माइनस माइनस हो तो वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस होती हैं, लेकिन साइन माइनस का ही लगता है। 5 5 ज़ा 25 +4 4 ज़ा 16, 25 और 16 41 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास जो पहले का आंसर है ए बी का, वो हमारे पास आ जाएगा √41। आगे है बी सी, x² माइनस x2 - x1, y2 - y1 के इनके स्केयर लेंगे। सबकी वैल्यूज़ इसी तरह से पुट करेंगे। 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, और जब इसका अंडर रूट जो है वो 25 और 16 को प्लस करेंगे तो 41 आ जाएगा। ये वैल्यू भी हमारे पास 41 आ गई ए बी की, और बी सी की भी वैल्यू आ गई। अब सी ए की वैल्यूज़ पे आ गए, उसी तरह से सारी वैल्यूज़ पुट की। 1 1 2 आ गया हमारे पास, 2 अंडर रूट आ गया। लिहाजा तीसरा जो है वो हमारा सी ए, उसका आंसर जो है वो √2 आ जाएगा। अब ए बी और बी सी लेंथ ऑफ टू साइड्स आर इक्वल, यानी दोनों की साइडें बराबर आ गई हैं। सो ए बी सी आर वर्टिसेस ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल। आप लोग जानते हैं कि इसमें दो साइड्स जो हैं उनका इक्वल होना ज़रूरी है, तीसरी साइड बराबर नहीं होती है। लिहाजा ये प्रूव हो गया कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है आइसोसेल्स भी पढ़ा जाता है, कुछ किस तरह से पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट में हमारा जो क्वेश्चन है इसकी क्वेश्चन नंबर 5 का 3 पॉइंट जो मैंने आप लोगों को पहले ही पढ़ के इधर सुना दिया था, वो था पैरेललोग्राम। इसमें हमें 4 वैल्यूज़ दी थी, ए की, बी, सी और डी। हमने 4 बार इन पे फार्मूला लगाना है। पहले ए बी के साथ लगाएंगे वही वाला डिस्टेंस का फार्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट की, 7 7 ज़ा 49 आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर है 50। 50 की हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे, मैं आपको एक बार 50 की फैक्टराइजेशन जो है वो करके दिखा देती हूँ। 2 2 ज़ा 4, 1 हमारे पास आ गया, 2 5 ज़ा 10, अब 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये 2 5 और 5 जो है ये हम इसकी फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। अंडर रूट 2 सिम अलहदा है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन 5 का पेयर बन जाएगा, पेयर अंडर रूट के साथ कटिंग हो जाएगा, तो 5 √2 पहले का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है बी सी के लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर है। फिर वैल्यूज़ भी एज इट इज़ नीचे लिखी जाएंगी। आप लोगों को माइनस माइनस जो है वो वैल्यूज़ आपको पता है कि मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन प्लस और माइनस के अंदर जो माइनस माइनस होता है उसमें साइन माइनस का ही रहता है, लेकिन वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। ठीक है, इनको करते जाएंगे, एंड पे फिर वैसे ही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 50। 50 का एलसीएम हम लेंगे तो 2 × 5 × 5 आ जाएगी, 5 √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। फिर सी डी के लिए करेंगे, पहले सी वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर डी वाली लिखेंगे, फिर सी डी का जो है वो हम लेंगे x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस, मतलब फार्मूला हर बार डिस्टेंस का वही लगेगा, सिर्फ वैल्यूज़ चेंज होंगी। वैल्यूज़ चेंज करके हमारे पास लास्ट में 7 7 ज़ा 49 प्लस 1 आ रहा है, जो फिर 50 हो जाएगा, और फिर उसका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 5 √2 आ जाएगा। नेक्स्ट में हमारे पास ए डी बच जाएगा, उसमें भी x² - x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। वैल्यू जो उनकी थी वो पुट करेंगे, 4 - 5 का स्क्वायर और -5 - 2 का स्क्वायर। 4 - 5 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, और 5 - 2 दोनों वैल्यूज़ प्लस होंगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। 7 का स्क्वायर 49 + 1 50 हो जाएगा, और फिर वैसे ही फैक्टराइजेशन 5 2 √2। हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम में जो होती हैं वो साइड्स आर इक्वल होती हैं, तो इसका जो है वो हमारे पास आ जाएगा। सो ए मैंने इधर साइड पे लिख दिया ताकि एक ही पेज पे क्वेश्चन रहे और आपको पूरा समझ में आ जाए। ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, यानी इससे प्रूव हो गया कि ये हमारे पास पैरेललोग्राम ही है। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 6 7 8 करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।